नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के मुखरा बिंदु से इतनी कथा सुनकर पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, प्रभु आपकी अमृतमयी वाणी में इस कथा को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और भी प्रबल हो गई है। अब आप कृपा कर बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महात्म्य वर्णन करें। मेरे हृदय की प्यास को हरण कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राजन अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बतावें कि जिसके करने से अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति हो। भगवान रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी ने कहा, वश्य तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा तो सुनो, बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रवती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोमवसोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्यायी था। उसका वैश्य कुल उत्पन्न धनवान नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्य क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, धूतिमान, मेधावी, सुकीर्ति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी, चोर, वेश्या एवं परमगामी स्त्री, भच्छा भक्ष्य भक्षण करने वाला, महाउदंड और आतताई था। उसके इन सब दुष्ट कर्मों से खींचकर धर्मपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया एवं दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा से कहकर उसे देश निकाले का दंड दिलवा दिया। दुष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों को बेच बेच कर खाया, मगर जब वह खत्म हो गया और उन वेश्याओं ने भी धक्के देकर अपने घरों से उसे निकाल दिया, तब वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घुटा हुआ बदमाश बन ही चुका था। इसी से राज कर्मचारियों की पकड़ में आता ही नहीं था और अगर कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीते। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर कर दिया। अब वह वन में जा वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोग बस वह एक दिन कौंडिल्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे थे। संयोग बस मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जा उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा, प्रभु मैं अधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊँ। दुष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुन मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, वश्य सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। कल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों के मोक्षार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा।
इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर और रात भर भोजन पान त्याग कर केवल भागवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथना अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वालों को अनेकों गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो।